कहानी शुरू होती है पंडोरा के जंगलों से, जहां जैक और उसकी बीवी अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। इनकी फैमिली में उनके 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। इनमें एक ग्रेस की बेटी भी थी, जो जैक के साथ पंडोरा के जंगलों में आई थी। जैक और ग्रेस को आकाशवासियों ने यहाँ भेजा था, लेकिन जब उन्हें आकाशवासियों के इरादों का पता चला तो उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। ये सब फिल्म के पहले हिस्से में दिखाया गया है। आकाशवासी पंडोरा के लोगों पर हमला कर देते हैं और इस हमले में ग्रेस भी मारी जाती है। पंडोरा के लोग ये जंग जीत जाते हैं और आकाशवासियों को जमीन पर वापस भेज दिया जाता है, मगर कुछ साइंसदान वहां रह जाते हैं, जिनमें से एक स्पीडर भी है, जो जैक की फैमिली की तरह। अगले सीन में हमें दिखाया गया है कि जैक और उसकी बीवी एक रात जंगल में अच्छा वक्त गुजार रहे थे कि उन्हें आसमान पर एक सितारा चमकता हुआ दिखाई देता है। जैक नीवी को बताता है कि लगता है आकाशवासी फिर हमला करने आ रहे हैं। आकाशवासी एक बड़ी फौज के साथ हमला करते हैं और उन्हें संभलने का मौका नहीं मिलता। उनके बहुत से लोग मारे जाते हैं और नीवी यह देखकर रोने लगती है। जैक उसे समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा। ग्रेस की बेटी लेबोरेटरी में आती है, जहां उसकी मां को एक शीशे में रखा गया है। वो अपनी मां से मिलती है और इससे बातें करती है और अपने बाप के बारे में जानना चाहती है, मगर कोई इस बारे में कुछ नहीं जानता। उधर कुछ आकाशवासी दिखाए गए हैं जो नाई लोगों जैसे हैं, जिन्हें साइंसदानों ने तैयार किया था। इनमें से एक कर्नल है, जो अपने आकाशवासी टीम के मेंबरान से मिलने आता है। जनरल एडवरा कर्नल को बताती है कि हमें पंडोरा को इंसानों के लिए तैयार करना है और जैक सेली के हमले बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हमें कुछ इक़दामात करने होंगे। कर्नल अपने साथियों के साथ पंडोरा के जंगलों में रवाना होता है। जैक का छोटा बेटा अपनी दोनों बहनों और स्पीडर के साथ जंगल की सैर कर रहे थे, तभी उन्हें कुछ कदमों के निशान दिखाई देते हैं। वो अपने वालिद को इत्तला देते हैं, मगर कर्नल उनको पकड़ लेता है। कर्नल उनकी शनाख्त करता है कि ये जैक सेली के बच्चे हैं। जैक और उसकी बीवी वहां पहुंचकर अपने बच्चों को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, मगर स्पीडर को कर्नल के लोग पकड़ लेते हैं और लैब में ले जाते हैं। जनरल की आर्मी स्पीडर को धमकती है, मगर वो कुछ नहीं बताता। कर्नल उससे कहता है कि तुम्हें वो सब कुछ करना होगा जो मैं कहूंगा। जैक इस हमले के बाद बहुत परेशान हो जाता है और नीवी को कहता है कि हमें यह कबीला छोड़ना होगा। नीवी अपने बच्चों की खातिर मान जाती है। जैक कबीले वालों को बताता है कि मैं अब सरदार नहीं रह सकता और अपनी फैमिली के साथ कहीं दूर चला जाऊंगा। कबीले वाले इसकी बात मान लेते हैं। जैक अपनी बीवी और बच्चों के साथ सागर वासियों के कबीले की तरफ निकल पड़ता है। सफर बहुत लंबा था और इस दौरान बहुत प्यारे मनाजिर दिखाए गए हैं। सागर वासी इन लोगों को देखकर परेशान हो जाते हैं, मगर टोनवारी, जो कबीले का सरदार था, उन्हें अपने कबीले में शामिल कर लेता है। जैक और उसकी फैमिली को सागर में तैरना, सांस लेना और गलगल पर सवारी करना सिखाई जाती है। जैक के बच्चे जल्द ही ये सब सीख जाते हैं, मगर एक दिन गिरी को तंग करने पर उसकी और सरदार के बच्चों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। जैक अपने बच्चों को समझाता है कि हमें ये लड़ाई खत्म करनी होगी, वरना हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। अगले सीन में दिखाया गया है कि अलिफाम और उसके साथी तगवास को गहरे समंदर में ले जाते हैं। अलिफाम उसे वहां लेकर जा रहा है ताकि इससे बदला ले सके। वो इसे गहरे समंदर में मछली पकड़ने को कहते हैं और खुद छिपक्के से वहां से निकल जाते हैं। तगवास पर एक बड़ी मछली हमला कर देती है। वो खुद को बचाने के लिए गहरे समंदर में चला जाता है। मछली इस पर दोबारा हमला करती है। इसी दौरान एक गलगल आकर तगवास को बचा लेती है। तगवास की गलगल से अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो उसे समंदर की सैर करवाती है और उसकी अच्छी दोस्त बन जाती है। तगवास को गलगल के साथ खेलते हुए वक्त का पता ही नहीं चलता। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाता है। नीवी जैक से कहती है कि तगवास अभी तक घर नहीं आया। वो परेशान थी। जैक सागर वासियों के साथ उसे ढूंढने निकल पड़ता है। वो सब उसे तलाश कर रहे थे कि तगवास उन्हें दूर से आता हुआ दिखाई देता है। जैक तगवास के मिलने के बाद इससे पूछता है, तुम कहाँ थे और तुम वहां क्या करने गए थे? टोनवाली जैक से कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, मेरे बेटे की गलती है। उसे गहरे समंदर में लेकर नहीं जाना चाहिए था।
टगवास अपने सब दोस्तों को बताता है कि मेरी जान एक गलगल ने बचाई है। वो बहुत अच्छी है, मेरी इससे दोस्ती हो गई है। सनिया ऐसे कहती है, वो एक बागी गलगल है। इसकी वजह से बहुत से लोग मारे गए थे, इसलिए कबीले वालों ने इसे निकाल दिया था। वो बहुत खतरनाक है। टगवास इसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो इससे दोबारा मिलने जाता है और इससे पूछता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? गलगल उसे बताती है, आकाशवासियों ने हमारे बच्चों को मारा था। इनसे बदला लेने के लिए मैंने अपने साथियों के साथ आकाशवासियों पर हमला किया था। इस हमले में मेरे बहुत से साथी मारे गए थे, इसलिए उन लोगों ने सजा के तौर पर मुझे कबीले से निकाल दिया था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कर्नल अपनी आर्मी के साथ सागरवासियों के कबीलों पर हमला कर देता है। वो इनमें से एक एक से पूछता है, मुझे जैक सेली का पता बताओ। वो कहाँ छुपा बैठा है? मुझे जैक सेली चाहिए, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताते। वो कहते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। स्पीडर कर्नल से कहता है, ये लोग कुछ नहीं जानते हैं, इन लोगों को छोड़ दो, ये बेकसूर हैं। कर्नल उन लोगों को मारता पीटता है और अपनी आर्मी से कहता है, इन लोगों के घरों को आग लगा दो, सब खत्म कर दो। इसके बाद कर्नल अपनी आर्मी और कुछ साइंसदानों के साथ समंदर में जाता है। वो समंदर में मौजूद गलगल को ढूंढते हैं, फिर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो इनमें से एक गलगल और उसके बच्चे को मार देते हैं, फिर उसके दिमाग में सुराख करके एक केमिकल निकालते हैं। इनमें से एक साइंसदान बोलता है, ये अमृत है, ये इंसानी दुनिया में बहुत महंगा बिकता है। पूरे पंडोरा का खर्च इसी से चल रहा है। सागरवासी गलगल को अपना खास साथी मानते हैं। गलगल इन लोगों के लिए बहुत खास थी। जब टोनवारी और उसकी बीवी गलगल को समंदर में मरा हुआ देखते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। वो सब कबीले वाले भड़क उठते हैं। वो सब कहते हैं, हम आकाशवासियों को नहीं छोड़ेंगे, हम उनसे बदला लेंगे। जैक उन्हें समझाता है, सब से काम लो, ऐसा करना ठीक नहीं है। हमें एक प्लानिंग करनी होगी, वरना हम नुकसान उठाएंगे। दूसरी तरफ टगवास, गिरी और अलिफाम अपनी बहन के साथ गलगल को देखने आए हुए थे। कर्नल इन लोगों को वहां देख लेता है। वो पहचान जाता है और कहता है, ये तो जैक सेली के प्ले हैं। इसका मतलब है कि सेली यहाँ छुपा बैठा है। वो उन पर हमला कर देता है। कर्नल के साथी इन लोगों को पकड़ लेते हैं। टोनवारी जैक और अपने कबीले वालों के साथ आकाशवासियों पर हमला करने आ रहा है। इन लोगों की आपस में खूब लड़ाई होती है। कर्नल के बहुत से लोग मारे जाते हैं। कर्नल नीवी के पीछे पड़ा हुआ था। वो इस पर हमला करने ही वाला था कि जैक आकर नीवी को बचा लेता है। टगवास और उसका भाई जहाज के अंदर थे। वो इन लोगों से बचते बचाते बहुत मुश्किल से बाहर निकलते हैं। इसी दौरान जैक के बड़े बेटे को गोली लग जाती है। टगवास स्पीडर के साथ मिलकर उसे किनारे पर लेकर आते हैं। जैक और नीवी भी वहां पहुंच जाते हैं। जैक का बड़ा बेटा बामा बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। गोली इसके सीने में लगी थी। नीवी ये देखकर चीखने चलाने लग जाती है, बामा, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। वो उसे बेबसी से देखने लगती है। बामा अपने बाबा का हाथ पकड़कर कहता है, मुझे यहाँ नहीं रहना। इसी दौरान उसकी सांस रुक जाती है। वो मर गया था। नीवी ये देखकर रोने लगती है। दूसरी तरफ कर्नल जैक सेली को कहता है, खुद को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी बेटियों को मार दूंगा। जैक टगवास से पूछता है, तुम्हारी बहनें कहाँ हैं? स्पीडर बताता है, कर्नल ने उन्हें बंदी बना के रखा है। मेरे साथ चली, मैं आपको बताता हूँ। जैक नीवी से कहता है, हमें अपनी बेटियों को बचाने के लिए जाना है, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, हिम्मत करो। जैक और नीवी मिलकर कर्नल से लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ कर्नल अपने साथियों के साथ लड़ने के लिए तैयार खड़ा था। आपस में खूब लड़ाई शुरू हो जाती है। जैक कर्नल के तमाम साथियों को एक एक करके मार देता है। वो इसके जहाज को तबाह कर देता है। लेकिन इस दौरान जैक और नीवी अलग हो जाते हैं। जैक जहाज में फंस जाता है, उसकी सांस रुकने लगती है, वो डूबने लगता है। तो वहीं टगवास जैक के पास पहुंच जाता है। इसकी दोस्त गलगल आकर उन्हें पानी से बाहर ले आती है। स्पीडर जब टगवास के साथ जैक को ढूंढ रहा था तो उसे वहां पर कर्नल दिखाई देता है। वो डूब रहा था। वो उसे वहां से निकालकर किनारे की तरफ ले आता है। उसकी जान बच जाती है। कर्नल इसका शुक्रिया अदा करता है। स्पीडर कहता है, मैं तुम्हारी तरह का नहीं हूं,
जो लोगों को मारता है। अब जाओ यहाँ से, अब कभी वापस ना आना। दूसरी तरफ नीवी को गिरी आकर बचा लेती है। वो सब बाहिफाजत किनारे पर पहुंच जाते हैं। अगले सीन में दिखाया गया है कि जैक और नीवी अपने बेटे को सागर वासियों के पुरुषों के हवाले कर देते हैं। जैक टोनवारी से कहता है, हम कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। इस पर टोनवारी कहता है, तुम्हारा बेटा हमारे पुरुषों के पास है, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम अब हमारे कबीले का हिस्सा हो, आज से हम साथ साथ हैं। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। नाजरीन, आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको फिल्म पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली फिल्म के साथ।